हेलो दोस्तों। तो आज हम एक नया लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। बेसिकली हाइड्रोकार्बन चैप्टर का हमने क्या देख लिया अभी तक? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन हमने देख लिया है। आज बेसिकली हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आज हम क्या बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं? प्रॉपर्टीज। अब बस प्रॉपर्टीज चलेगी। तो पहली प्रॉपर्टी है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन हेलोजिनेशन हेलोजिनेशन। तो देखो बेसिकली हेलोजिनेशन में क्या देखना है। बेसिकली तुमको हेलोजिनेशन में सपोज दैट आर एक्स एक बॉन्ड है, आर एच अल्केन। इसकी मैं हेलोजन से क्या रिएक्शन करवा रहा हूँ? किससे? हेलोजन से। सपोज दैट मैंने कोई भी हेलोजन ले लो, H2 कॉमन ले लो, H2 H म्यू की प्रेजेंस में, मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसकी मैकेनिज्म मैं दिखा दूंगा आगे चल के, अभी नहीं, इस लेक्चर में तो खैर बिल्कुल नहीं। अभी मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बता दे रहा हूँ। आर एक्स बनेगा। बेसिकली ये कैसे हो रहा है? तो देखो आर एच बेसिकली किससे रिएक्शन करेगा? हेलोजन से। तो बेसिकली एच एक्स निकल जाएगा और आर एक्स बेसिकली बन जाएगा। एच एक्स बेसिकली बाय प्रोडक्ट है, इससे मतलब नहीं है हमको। क्या? अल्काइल हैलाइड से मतलब रहेगा। किससे मतलब रहेगा? अल्काइल हैलाइड से। तो डीएम क्या? डायरेक्ट मेथड क्या निकला? डायरेक्ट मेथड ये निकला कि आर एच है और तुमने एच म्यू की H2 एच म्यू की प्रेजेंस में। तो बेसिकली क्या है, जो हाइड्रोजन है वो किससे रिप्लेस हो रहा है? बेसिकली हेलोजन से। बस इतनी सी बात करनी है। हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो रहा है भैया? हेलोजन से, बस और कुछ नहीं है इसमें। और बेसिकली जितने हाइड्रोजन हैं उतने उतनी क्या हो सकती है? उतनी हेलोजिनेशन, उतनी सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं। देखो अभी मैं कैसे करवा के दिखाऊं। सपोज दैट मीथेन है, अगर इसमें मैंने एच म्यू क्लोरीन एच म्यू डाला तो बेसिकली इधर से प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3Cl। फिर मैंने इसमें डाला क्या? Cl एच म्यू। तो बेसिकली एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा किससे? क्लोरीन से। CH2Cl2। फिर मैंने एक क्लोरीन एच म्यू डाला, मतलब CH और Cl3। फिर मैंने बेसिकली एक क्लोरीन एच म्यू डाला। तो अब सारे क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएंगे और फाइनली प्रोडक्ट ये बनेगा। अगर हम एक्सेस क्लोरीन ले लें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एच म्यू की प्रेजेंस में तो चलो अब बेसिकली इस पर क्वेश्चन बेसिकली कैसे बनते हैं, इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं? तो इस पर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, देखो। टोटल नंबर ऑफ मोनोहेलोजिनेटेड प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ऐसा ही लिख रहा हूं, पूरा लिखूं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड एक्सक्लूडिंग आइसोमेरिज्म। स्टीरियोमर एक्सक्लूडिंग स्टीरियोमर। तो बेसिकली देखो इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है। सपोज दैट मैंने मीथेन लिया और इसमें डाला एच म्यू, किसकी? क्लोरीन डाला, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की, एच म्यू की प्रेजेंस में। तो बेसिकली मोनोहेलोजिनेशन करवाना है हमको, मोनोहेलोजिनेशन। तो बेसिकली एक हेलोजन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। तो इधर बेसिकली प्रोडक्ट क्या बन सकता है? CH3 और क्लोरीन, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, एक ही प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं बेसिकली। तो अगर मैं इसमें
पूछूं तुमसे एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म तो कितने हैं? एक। और इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म तो बेसिकली फिर भी क्या है? एक ही है। क्यों? इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है प्रेजेंट, 3 हाइड्रोजन है, सेम ग्रुप है। कायरल कार्बन होता तो बेसिकली डी और एल स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब दो बन जाते प्रोडक्ट। तो इंक्लूडिंग स्टीरियो और एक्सक्लूडिंग स्टीरियो में सेम सेम आ रहे हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, CH3। अब मैंने इधर बेसिकली क्लोरीन ले लिया सनलाइट की प्रेजेंस में, तो चाहे मैं इधर लगाऊं चाहे मैं इधर लगाऊं एक हैलोजन, चाहे मैं इधर लगाऊं चाहे मैं इधर लगाऊं, बात तो सेम ही रहने वाली है। बात सेम रहने वाली है तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? CH3 CH2 और एक क्लोरीन इधर लग गया। चाहे इधर लगा दो चाहे इधर लगा दो, बात सेम ही रहने वाली है। तो इसमें कोई कायरल कार्बन दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। तो एक्सक्लूडिंग स्टीरियो कितना प्रोडक्ट है? एक ही तो बन रहा है बेसिकली। और इंक्लूडिंग स्टीरियो कितने बन रहे हैं? तो भी एक ही प्रोडक्ट है बेसिकली। ना तो इसमें कोई भी कायरल कार्बन है तो Dl बनने के चांसेस नहीं है। देखो और क्वेश्चन करूं, इसमें बेसिकली प्रैक्टिस करो, अभी देखो मजा आएगा। बेसिकली जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसमें बहुत मजा आएगा। 3 क्वेश्चन 3। अब मैं ले रहा हूं CH3 CH2 CH3। अब इसमें तुमको क्या दे दिया है? क्लोरीन HMu की प्रेजेंस में टोटल नंबर ऑफ मोनोहेलोजेनेटेड प्रोडक्ट। मोनोहेलोजेनेटेड प्रोडक्ट बताओ, इंक्लूडिंग स्टीरियो और एक्सक्लूडिंग स्टीरियो। देखो एक पॉसिबिलिटी क्या है, मैं इधर लगा दूं एक क्लोरीन या मैं फर्स्ट कार्बन पे लगा दूं, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो है भाई, इधर भी लगा सकते हैं ना एक क्लोरीन। तो देखो इसमें स्ट्रक्चर बेसिकली क्या बनने वाला है? CH3 रहेगा इधर। तो इसमें देखो प्रोडक्ट बेसिकली क्या रहने वाले हैं? CH3 CH2 और इधर एक क्लोरीन, एक प्रोडक्ट। दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है? CH3 CH और इधर मैंने क्लोरीन लगा दिया, इधर CH3। बेसिकली इधर भी कोई कायरल कार्बन नहीं आ रहा। तो एक्सक्लूडिंग स्टीरियो कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं? मोनोहेलोजेनेटेड प्रोडक्ट 1 2। और इंक्लूडिंग स्टीरियो कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं? बताओ। तो भी तो 2 ही आ रहे हैं। देखो इंक्लूडिंग स्टीरियो, इधर कोई कायरल कार्बन नहीं है। अगर इस कार्बन को तुम कायरल बोलोगे तो बेसिकली सेम ग्रुप लगे हैं, मीथेन CH3 तो बेसिकली इंक्लूडिंग स्टीरियो में भी 2 आ रहे हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 4। अब बेसिकली क्वेश्चन 4 में मैं क्या ले रहा हूँ? ब्यूटेन CH3 CH2 CH3। इधर डाला है मैंने क्लोरीन HMu की प्रेजेंस में। पूछा क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोनोहेलोजेनेटेड प्रोडक्ट। मोनोहेलोजेनेटेड प्रोडक्ट बताना है बेसिकली तुमको। तो देखो एक पॉसिबिलिटीज क्या है, मैं इधर लगाऊं चाहे इधर लगाऊं एक क्लोरीन, बात सेम है। चाहे फर्स्ट कार्बन पे लगाओ चाहे लास्ट कार्बन पे, चाहे इस कार्बन पे लगाओ चाहे इस कार्बन पे, बात सेम ही रहने वाली है या नहीं? बात सेम ही रहने वाली है। तो हम दूसरी क्लोरीन कहाँ लगा सकते हैं? इधर हाइड्रोजन हटा के बेसिकली क्लोरीन लगाना है ना। तो इसमें बेसिकली कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं? 2 ही प्रोडक्ट बन रहे हैं। क्या करना है? CH3 CH2 CH2 Cl
और इधर CH3 CH2 CH Cl CH3। अब बताओ इसमें इंक्लूडिंग स्टीरियो और बेसिकली एक्सक्लूडिंग स्टीरियो। एक्सक्लूडिंग स्टीरियो में तो दो प्रोडक्ट है। इंक्लूडिंग स्टीरियो इधर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है क्या जहां कायरल कार्बन मिल रहा हो? बिल्कुल है, मिलेगा इसमें। देखो ये देखो, तो इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग में अब इधर देखो पहला तो प्रोडक्ट ए बन गया और ये बेसिकली डी और एल बनेंगे क्योंकि कायरल कार्बन प्रेजेंट है। तो दो, मतलब इधर टोटल इंक्लूडिंग स्टीरियो में टोटल प्रोडक्ट कितने मिलने वाले हैं? 3। और बेसिकली एक्सक्लूडिंग में 2 ही मिलने वाले हैं। ठीक है, अब इधर थोड़ी बात चमकी होगी कि इंक्लूडिंग स्टीरियो तब से चल रहा था, उस पे भी क्वेश्चन नहीं आया था। अब आ गया, देखो अच्छे से देख लो बेसिकली। अब एक और क्वेश्चन करो, लास्ट 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 तो नहीं, अब एक क्वेश्चन करेंगे, काफी समझ में आ जाएगा तभी छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 4 5। अब मैंने इधर डाल दिया क्या? क्लोरीन डाल दिया, H म्यू। टोटल नंबर ऑफ, पूछा क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोनो हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट, मोनो हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट, मोनो हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट बताना है बेसिकली। देखो एक पॉसिबिलिटीज क्या है, इधर लगा दो चाहे इधर लगा दो। दूसरी पॉसिबिलिटीज ये है और थर्ड पॉसिबिलिटीज सेंटर वाला कार्बन ये वाला। तो 3 पॉसिबिलिटीज बेसिकली क्या है, निकलने वाली हैं। तो देखो बेसिकली एक एक पॉसिबिलिटीज बनाओ। इधर एक क्या लगा दो? क्लोरीन। दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या निकल सकती है? दूसरी पॉसिबिलिटीज ये निकल सकती है। थर्ड पॉसिबिलिटीज ये निकलेगी। अब देखो एक्सक्लूडिंग स्टीरियो में कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं? बेसिकली 3 मोनो हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट आ रहे हैं। अब हमको इंक्लूडिंग स्टीरियो देखना है, तो बेसिकली हमको देखना होगा कि कहीं किसी भी प्रोडक्ट में कायरल कार्बन तो नहीं है। तो देखो इधर तो नहीं है, बेसिकली इधर एक कायरल कार्बन है और इधर सेम ग्रुप है। ठीक है, इधर एक कायरल कार्बन है, स्टार लगा दे रहा हूँ बेसिकली मैं। जहाँ कायरल कार्बन है उधर मैं बेसिकली स्टार लगा दे रहा हूँ। तो देखो एक प्रोडक्ट तो ये है और इसके 2 प्रोडक्ट गिरेंगे हम और एक प्रोडक्ट नीचे वाला। तो टोटल प्रोडक्ट कितने हो गए? 4 प्रोडक्ट हो गए। क्लोरीन ले रहा हूँ, सपोज तुम हेलोजन एक्स लेके कर लो, कुछ भी कर लो। चलो क्वेश्चन ये वाला, टोटल नंबर ऑफ, अब इधर H2 H म्यू ले लिया। टोटल नंबर ऑफ मोनो हेलोजेनेटेड प्रोडक्ट इसमें बताओ। प्रोडक्ट तब तक बैठने जाएगा दिमाग में, मैं छोड़ूंगा नहीं। अब तुम्हारे दिमाग में चलने लगा होगा। देखो एक हेलोजन इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, तो एक पॉसिबिलिटीज तो ये है कि इधर लगाना है। दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है? बेसिकली हेलोजन कहाँ लगाना है? इधर पे। दूसरी पॉसिबिलिटीज इधर हो सकती है। तो देखो क्या करना है हमको, एक प्रोडक्ट कहाँ बना देना है? ये बना देना है, हेलोजन लगा दो। दूसरा प्रोडक्ट बेसिकली क्या बनाना है? एक हेलोजन इधर लगा दो। बेसिकली 2 हेलोजन लगेंगे, दो ही केस बन सकते हैं इसमें। अब इसमें इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग स्टीरियो कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं? 2। अब इंक्लूडिंग स्टीरियो देख लो, इधर कोई कायरल कार्बन दिखाई दे रहा है क्या? कोई भी कायरल कार्बन नहीं है इधर। बेसिकली तीनों ग्रुप ये सेम है और इधर 2 हाइड्रोजन होंगे।
तो बेसिकली इंक्लूडिंग स्टीरियो में भी 2 ही आंसर आने वाला है। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन करेंगे। यही है क्वेश्चन, देख लेने दो। हाँ सही है, यही है क्वेश्चन। चलो अब करके बताओ बेसिकली इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। देखो ये क्वेश्चन तुम गलत करोगे, मुझे पता है कहाँ करोगे, तो इसको अच्छे से करना है तुमको। देखो एक पॉसिबिलिटीज तो इधर है। अब तुम ये मत बोलने लग जाना कि 1 डिग्री कार्बन पे, तुम बोलो ये सेम है 1 डिग्री भाई, सेम नहीं है, अलग है, अलग है बेसिकली बेसिकली ये दोनों सेम है, चाहे इधर लगा दो हेलोजन चाहे इधर लगा दो, बात सेम रहेगी। और फिर इधर लगाओ तो भी बात डिफरेंट रहेगी, इधर लगाओगे तो भी बात क्या रहेगी, बेसिकली डिफरेंट रहेगी। तो 4 प्रोडक्ट बनाना है हमको। देखो बनाओ एक एक करके। पहला प्रोडक्ट हेलोजन इधर लगा दो, दूसरा प्रोडक्ट हेलोजन इधर लगा दो, तीसरा प्रोडक्ट हेलोजन इधर लगा दो, चौथा प्रोडक्ट हेलोजन इधर लगा दो। 4 पॉसिबल केस हैं। कितने पॉसिबल केस हैं? 4। अब देखो कोई कायरल कार्बन तो नहीं है। अब तुम यही देखने मत लग जाना, जहां पर हेलोजन ऐड किया है उधर ही बेसिकली चेक करना है, आगे भी चल के चेक करो। बेसिकली इधर तो 2 हाइड्रोजन रहेंगे, इधर कोई कायरल कार्बन नहीं रहेगा, लेकिन इधर देखो इधर बेसिकली कायरल कार्बन मिलेगा तुमको। एक बेसिकली हाइड्रोजन रहेगा, एक ये वाला ग्रुप, एक इथाइल एक मिथाइल। तो एक तो कायरल कार्बन ये इधर निकल आया, इधर बेसिकली कोई कायरल कार्बन नहीं है। इधर देखो एक हाइड्रोजन, हाँ एक कायरल कार्बन इधर है, और इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है। बेसिकली इसमें भी है क्या कोई कायरल कार्बन? कोई कायरल कार्बन नहीं है इधर, कोई कायरल कार्बन नहीं है। चलो इंक्लूडिंग स्टीरियो कितने, सबसे पहले एक्सक्लूडिंग स्टीरियो लिखो। कितने प्रोडक्ट है? 4। इंक्लूडिंग स्टीरियो देखो, पहला प्रोडक्ट इसमें कितने हैं? कायरल कार्बन है तो 2 बनेंगे, इसमें एक, इसका काउंट करो 1, और इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे, इसके काउंट करो 2, और ये इसमें 1 ही प्रोडक्ट है, कोई कायरल कार्बन नहीं है इसमें। तो बेसिकली प्रोडक्ट 4 2 6, 4 तो 4 5 3 4 5 2 1 3 4 5 6 6 स्ट्रक्चर बेसिकली निकलेंगे, 6 स्ट्रक्चर निकलेंगे। तो इतनी बात समझ में आई। अब हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड मेजर प्रोडक्ट। अब हमको क्या फाइंड करना है? बेसिकली हाउ टू फाइंड मेजर प्रोडक्ट। अब हम देखेंगे हाउ टू फाइंड मेजर प्रोडक्ट। हाउ टू फाइंड मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट, हाउ टू फाइंड मेजर प्रोडक्ट। देखो रेट ऑफ रिएक्शन, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन फ्लोरीन की क्या होगी? सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद क्लोरीन की, फिर उसके बाद ब्रोमीन की, फिर उसके बाद आयोडीन की। ये रेट ऑफ रिएक्शन रहने वाली है। बेसिकली हम इसमें डिस्कस क्या करेंगे, ये अगर फ्लोरीन से रिएक्शन करवाओगे तो हाईली एक्सोथर्मिक होती है, हाईली एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक, ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है। और ये आयोडीन से रिएक्शन कराओगे तो बेसिकली ये क्या, मतलब स्लो रिएक्शन होती है, स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है। अभी ये रिएक्शन में डिस्कस करके बताऊंगा। ये बेसिकली रूम टेम्परेचर पर नहीं हो, मतलब ये रिएक्शन होती नहीं है, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। बेसिकली हमको देखना क्या है, क्लोरीन और ब्रोमीन, हमको क्लोरीन और ब्रोमीन में देखना है। क्लोरीन बेसिकली हाई रिएक्टिव है, हाई रिएक्टिव। हम देखेंगे किसमें, किसका, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन हम बेसिकली डिटेल्स में देखेंगे।
हाईली रिएक्टिव है क्लोरीन और लेस सिलेक्टिव। सर सिलेक्टिव का मतलब समझ में नहीं आया। अरे भाई अभी जो हाइड्रोजन तुम प्रोडक्ट बना रहे थे ना, हाइड्रोजन हटा हटा के हैलोजन लगा के, तो उसी हाइड्रोजन हटा के हैलोजन लगाने को उसी को बोलते हैं। कहाँ से हाइड्रोजन हटाया जाए कि मतलब उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कितने जल्दी से हाइड्रोजन हट जाए और उधर स्टेबल प्रोडक्ट बन जाए। तो लेस हाई रिएक्टिव लेस सिलेक्टिव। और ब्रोमिनेशन बेसिकली होता है लेस रिएक्टिव, होता है, मोर सिलेक्टिव होता है, मोर सिलेक्टिव होता है। लेस रिएक्टिव और मोर सिलेक्टिव। इतनी बात तुमको चमक गई हो तो बताओ मैं आगे बढ़ूं। फ्लोरिनेशन बेसिकली हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। आयोडीनेशन बहुत ही स्लो रिएक्शन होती है। और हम बेसिकली डिस्कस किसके बारे में करने वाले हैं, इन दोनों की मेजर प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे डिटेल्स में अच्छे से। तो चलो देखते हैं मेजर प्रोडक्ट ऑफ क्लोरीनेशन। मेजर प्रोडक्ट ऑफ क्लोरीनेशन। मेजर प्रोडक्ट ऑफ क्लोरीनेशन। तो देखो बेटा, मेजर प्रोडक्ट ऑफ क्लोरीनेशन देख रहे हैं तो हमने देखा एक्सपेरिमेंटली, हमने नहीं, एक्सपेरिमेंट हुआ और देखा गया आर प्राइमरी रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री कार्बन, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ 2nd डिग्री कार्बन, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ टर्सरी हाइट कार्बन। तो बेसिकली इसकी कितनी निकली 3.8:5। ये बेसिकली रेशियो आया। बेसिकली आरपी का क्या मतलब है, आरपी रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री कार्बन। आर एस क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ 2 डिग्री कार्बन। आर टी क्या है, बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ 3 डिग्री कार्बन। ये बेसिकली क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर देखो 1 डिग्री कार्बन का हम फाइंड कर रहे हैं, 1 डिग्री कार्बन का, अगर सपोज दैट 1 डिग्री कार्बन का हम क्या फाइंड करेंगे, 1 डिग्री का, तो हम इसमें एन पी आर पी अपॉन NP प्लस NSRS अब बेसिकली NP क्या है, नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन। NP क्या है, इंटू 100 कर देना, नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन है। और NS क्या है, NS नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन। NP क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन। अरे भाई आर एस आर टी तो तुमको समझ में आया, आर पी क्या मैंने अपने पंगा ले लिया, RS और बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन 1 डिग्री कार्बन, रेट ऑफ रिएक्शन 2 डिग्री कार्बन, रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो कितना आया 1:3.8:5 के। अब देखो 1 डिग्री कार्बन पे अगर हम देखें 1 डिग्री अगर हम मोनो हेलोजिनेशन करवा रहे हैं और 1 डिग्री परसेंटेज 1 डिग्री का देख रहे हैं तो बेसिकली कैसे देखेंगे, इस फॉर्मूले से। और परसेंटेज 2 डिग्री का देखेंगे, बेसिकली हम क्लोरीनेशन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्लोरीनेशन करवाएंगे ना, तो NS और NRS और अपॉन में NP प्लस NSRS बेसिकली जगह नहीं है, NSRS NTRT इंटू 100
और बेसिकली 3 डिग्री देखो एन टी आर टी एन पी। थोड़ी देर रुकना, अभी सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ। ये तुमको बड़ी बड़ी चीज़ें लग रही होंगी, चुटकियों में निकलेंगी ये चीज़ें, चुटकियों में। तो एन पी आर पी प्लस एन एस आर एस प्लस एन टी आर टी इंटू 100। अब देखो 1 डिग्री हेलोजिनेशन, अगर हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मतलब हम हेलोजिनेशन करवाएंगे, मेजर प्रोडक्ट और क्लोरीनेशन, हम क्लोरीनेशन करवाएंगे या तो 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री पर होगा ना। तो सबसे पहले फार्मूला ये वाला देखो, एन पी आर पी, और इधर ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर है, दोनों में सेम है, और इंटू 100 सेम है। तो बेसिकली डिफरेंट क्या है, एन पी आर पी, एन एस आर एस, एन टी आर टी, मतलब नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन इंटू रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन तुमको निकालना है। बेसिकली ये अगर बेसिकली तुम इतनी सी चीज़ निकालोगे, इतनी सी चीज़, और एन पी तुम नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन तुम देख लेते हो। आर पी बेसिकली ये गिवन है, आर पी 1 होती है। आर एस एन एस ये गिवन है। सेकेंडरी नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन तुम निकाल लोगे, और बेसिकली आर एस कितनी गिवन है, 3.8। इसी तरह एन टी आर टी निकालेंगे, बेसिकली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों, मतलब ये डिनोमिनेटर तीनों के सेम है। तो हम सिंपली इतने से काम चलाएंगे। क्या एन पी पता होगा हमको, आर टी की ये वैल्यू याद रखनी है, आर एफ पी आर एस आर टी रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू याद रखनी है, एक्सपेरिमेंटली निकाली गई थी। और बस फिर देखो इसमें क्वेश्चन करके देखो, सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे और फिर समझ में आ जाएगा तुमको मेजर प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे। सपोज दैट मैंने एक क्वेश्चन दिया तुमको, एक क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन। चलो तुमको क्या बताना है, अब क्लोरीनेशन करवा रहे हो एच म्यू की प्रेजेंस में, और तुमको क्या दिखाना है, मेजर प्रोडक्ट बताना है, मेजर प्रोडक्ट। और बेसिकली तुम क्या करो, इधर मोनो हेलोजिनेटेड ही रखना। क्या मोनो हेलोजिनेटेड, तो देखो एक तो तुम इधर पे अटैक कर सकते हो, चाहे इधर करो सेम बात, या तो इधर क्लोरीन लगा दो या इधर लगा दो सेम बात, मतलब दोनों जगह क्या रहने वाली है, सेम बात रहने वाली है। अब मैंने प्रोडक्ट बनाए, एक प्रोडक्ट मैंने क्या बनाया, ये वाला, और दूसरा प्रोडक्ट मैं बना के बैठ गया, ये वाला। अब इसमें तुमको ये बताना है मेजर प्रोडक्ट क्या है। देखो बेसिकली न्यूमरेटर तो सेम थे, डिनोमिनेटर तो सबके सेम थे, तो हमको देखना है ये क्या है, 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये बेसिकली इसमें इस प्रोडक्ट में देखो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 1 डिग्री हाइड्रोजन इसमें देखो फाइंड करो, नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन एन पी, और एन पी बेसिकली एन पी नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, और बेसिकली एन एस निकालो नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो बेसिकली अभी मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट। तो देखो बेसिकली कहाँ कहाँ अटैक हो रहा है, एक तो 1 डिग्री पर हो रहा है, एक 2 डिग्री पर। तो हमको सबसे पहले 1 डिग्री हाइड्रोजन मतलब 1 डिग्री हाइड्रोजन निकालने होंगे और 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो बेसिकली एन पी कितना है, 6 निकलेंगे ना हाइड्रोजन, 6, और सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने निकलेंगे, 2 तो 4, और इसकी अगर आर पी एन पी की वैल्यू कितनी आएगी, आर पी बेसिकली क्या होता है, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन बेसिकली कितनी, आर पी कितनी वैल्यू आती है 1, और एन पी कितने हैं टोटल 6। और अब तुम बताओ एन एस और आर एस और बेसिकली एन एस, सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं, 4 बेसिकली सेकेंडरी हाइड्रोजन है। और आर एस की वैल्यू क्या थी, आर पी आर एस आर टी, इसकी वैल्यू थी 1
3.8 और 5। तो बेसिकली 3.8 इंटू 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 4। 2 डिग्री हाइड्रोजन 4 है, 2 डिग्री हाइड्रोजन 4 है। जीता कौन? ये वाला। 4 × 12 6, जीता ये। मतलब सेकेंडरी वाला मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है। मतलब ये वाला प्रोडक्ट कैसा होगा? मेजर। ये प्रोडक्ट बेसिकली मेजर प्रोडक्ट निकल के आएगा। इतनी बात चमकती है तो बताओ इतनी बात चमकती है तो बताओ। तुमको कुछ नहीं करना है, बेसिकली ये याद रखना है। रेट ऑफ रिएक्शन 1 डिग्री कार्बन की, रेट ऑफ रिएक्शन 2 डिग्री का कार्बन की, रेट ऑफ रिएक्शन 3 डिग्री कार्बन की, बस इतनी याद रखनी है। और 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन बेसिकली तुमको अच्छे तरह आता है। अब मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट और बाई हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट, मतलब एक तो 1 डिग्री है, एक 2 डिग्री है, तो बस वैल्यू रख दो 1 डिग्री हाइड्रोजन इंटू रेट ऑफ रिएक्शन एट 1 डिग्री कार्बन पे। मतलब 1 डिग्री कार्बन पे बेसिकली एक कैसा आ रहा है? 6 आ रहा है। इधर कितना? 4 × 12, इधर ज़्यादा, तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा? माइनर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब करते हैं पहले एक मेजर प्रोडक्ट ऑफ ब्रोमिनेशन देख लो, फिर कंबाइन में एक क्वेश्चन कर लेंगे। मेजर प्रोडक्ट ऑफ ब्रोमिनेशन, मेजर प्रोडक्ट ऑफ ब्रोमिनेशन। तो मेजर जब इसकी वैल्यू देखी गई, रेट ऑफ रिएक्शन एट 1 डिग्री कार्बन और रेट ऑफ रिएक्शन एट 2 डिग्री कार्बन, रेट ऑफ रिएक्शन एट 3 डिग्री का कार्बन टर्सरी, तो देखा गया 1:82 रेशियो 1600। अब बताओ, इसमें भाई कोई फार्मूला की जरूरत ही नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, सीधा सीधा पता चल रहा है कि टर्सरी अगर हेलोजन टर्सरी पर आएगा, टर्सरी पोजीशन पर 3rd डिग्री पर, तो बेसिकली ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन में देखो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अब उधर तो मिनिमम था, जैसे 1, 3.8 और 5, और इधर पर देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो इधर हम सीधा बता सकते हैं कि मतलब अगर 1 डिग्री ब्रोमीन 1 डिग्री पर है तो बेसिकली मतलब मोनोहेलोजेनेटेड, मतलब अगर 1 डिग्री पर है, सपोज दैट ब्रोमीन 1 डिग्री पर है और इधर 2 डिग्री पर है और इधर 3 डिग्री पर है, तो हमको बताना है, हमको क्या बताना है? बेसिकली हमको क्या बताना है? हमको बताना है इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो हम सीधा बता सकते हैं इस वैल्यू को देखकर, 1600 है, मेजर प्रोडक्ट ये हो जाएगा। मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ये वाला। फिर माइनर कौन हो जाएगा? ये वाला। ठीक है ना? इतनी बात चमकती है। तो देखो एक क्वेश्चन कर लो इस पर, बेसिकली तो ऑर्डर लिख लो। मेजर प्रोडक्ट कैसे बताओगे? मेजर प्रोडक्ट 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है रेट ऑफ रिएक्शन से। क्या सीधा सीधा दिखाई दे रहा है बेसिकली? अब एक क्वेश्चन भी कर लो तो तुमको तसल्ली हो जाएगी। सेम क्वेश्चन ले रहे हैं, इधर ब्रोमीन लगा दिया HMU की प्रेजेंस में, और मोनो हेलोजिनेशन ही करवाना है। अब तुमको क्या बताना है? मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो देखो बेसिकली 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन इधर 3 डिग्री वाला कोई केस बनेगा नहीं। एक या तो इधर पर ब्रोमिनेशन हो सकती है या तो इधर पर। तो देखो बनाओ प्रोडक्ट, एक 1 डिग्री ब्रोमीन इधर 1 डिग्री पर लगेगा और दूसरा 2 डिग्री पर लग जाएगा इधर। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा? 2 डिग्री वाला। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा है? मेजर ये है, और माइनर क्या है? ये वाला। ठीक है? ब्रोमीन के केस में नहीं देखना है, क्लोरीन के केस में तुमको कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ेगी भाई, करनी पड़ेगी, मतलब करनी पड़ेगी। देखो अब कंबाइन में क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन दोनों का मिला के दे रहा हूँ। अब तुमको मेजर प्रोडक्ट बता देना है। अगर वो क्वेश्चन हो गया तो समझ लो तुम सब कुछ सीख गए।
क्लोरीन HMu मोनो हेलोजेनेटेड रखना है, मेजर बताओ इधर। और बेसिकली ब्रोमीन HMu की प्रेजेंस में मोनो हेलोजेनेटेड करना है, इधर भी मेजर प्रोडक्ट बताओ बेसिकली। तो देखो ब्रोमीन के केस में हमको क्या देखना है, या तो देखो एक या तो इधर पर हेलोजिनेशन हो सकती है या इधर पर, दो जगह हेलोजिनेशन के कंडीशन बनती है। तो बेसिकली ये 1 डिग्री है, 3 डिग्री है। ब्रोमीन के केस में ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो 3 डिग्री बेसिकली क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट, फिर उसके बाद 2 डिग्री, फिर उसके बाद 1 डिग्री। तो हम डायरेक्ट 3 डिग्री बना के उसको बोल देंगे मेजर। ब्रोमीन लगा दो, यही इसी को बोल दो क्या, मेजर। मेजर अगर तुमको माइनर भी बनाना है तो बना लो, कोई बात नहीं, कोई इधर लिख देना माइनर। अब लेकिन क्लोरीन के केस में तुमको सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन। नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, NP। नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, या तो 1 डिग्री या तो 3 डिग्री पर हो रहा है, मतलब या तो NP NR निकालो, NP RP निकालो, और या तो टर्सरी पे हो रहा है मतलब NT RT निकालो। फिर प्रोडक्ट इसमें क्या क्या बन सकते हैं, ये तो तुम कैलकुलेशन करके प्रोडक्ट अभी तो मैं बता दे रहा हूँ, ये बनेगा प्रोडक्ट और दूसरा प्रोडक्ट ये बनेगा। अब तुमको ये बताना है मेजर कौन सा प्रोडक्ट है, तो बेसिकली इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 3 दूनी 6, 3 का 9, और RP बेसिकली 1, और NT एक हाइड्रोजन इंटू RT की वैल्यू बेसिकली 5 होती है। तो बताओ ये वाला है ना मेजर, मतलब 1 डिग्री वाला मेजर है, ये वाला मेजर है बेसिकली मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, ये वाला मेजर प्रोडक्ट है, और ये क्या है, माइनर प्रोडक्ट। अब तुमको चमक गई होगी ये सब बातें। तुमको 1 डिग्री हाइड्रोजन पता करना है, बेसिकली सबसे पहले तुमको हेलोजिनेशन करवा देना है, मोनो हेलोजिनेशन करवा दो, फिर देख लो 1 डिग्री पर हो रहा है तो NP RP निकाल दो, और इधर टर्सरी पर हो रहा है तो NT RT निकाल दो। अगर 2 डिग्री पर होता तो NS RS निकाल के देख लेते। बस सिंपली तुमको 2 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन निकालने आते हैं, और वैल्यू मैंने याद करा के रखी है क्या, 1 3.8 3.85 RS RP RT। बार बार लिखवा रहा हूँ ताकि तुम्हारे भेजे में घुस जाए, ठीक है। इतनी ये वैल्यू याद रखनी है तुमको। ये कैलकुलेटिव वैल्यू है, मतलब एक्सपेरिमेंटली निकाली गई थी, वरना तुम बोलो सर ये कहाँ से आ गई, ठीक है ना। तो अब मैं आयोडीनेशन, फॉर आयोडीनेशन, थोड़ी आयोडीनेशन वाला बता दूं। फॉर आयोडीनेशन आयोडीनेशन करवाना है, सपोज दैट RX है और इधर मैंने ले लिया आयोडीन I, तो बेसिकली इधर से क्या निकल जाएगा, HI निकल जाएगा इधर से। इधर बेसिकली क्या कर रहा हूं मैं, HI निकल जाएगा, और बेसिकली ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। HI इधर निकल गया, बेसिकली ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और इधर से एक प्रोडक्ट बनेगा RI। तो बेसिकली ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसको क्या करेगा, इसको अल्केन में बदलेगा ये। तो इसको इधर हम डालेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या तो डाल दो HNO3 या तो डाल दो HiO3। तो बेसिकली ये क्या करता है, HiO3 डाला तो बेसिकली ये HI को I2 और वाटर में कन्वर्ट कर देगा। अगर हमने HNO3 डाल दिया तो बेसिकली HI को I2 और NO2 और प्लस वाटर में बदल देगा। अगर HI कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन किस डायरेक्शन में ड्रैग करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इतनी बात चमकती है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग करेगी। तो आई थिंक आज बस इतना ही रखते हैं, थोड़ी तबीयत खराब है। चलो आज के लिए बस इतना ही, बाय, जय हिंद, टेक केयर।